हेलो बच्चों, लेक्चर 1 में वोल्टेज अपक्रिया और लेक्चर 2 में फिटिक अपक्रिया ट्रिक से बताया गया है। अब हम लोग ट्रिक 3 की सहायता से वोल्टेज फिटिक अपक्रिया को पढ़ेंगे। वोल्टेज फिटिक अपक्रिया के लिए ट्रिक है ट्रिक 3। सूखे बेहोशी में ना होते राक्षस फॉक्स से वोल्टेज फिटिक। बच्चों तो देखा जाए ये ट्रिक वोल्टेज अपक्रिया और फिटिक अपक्रिया दोनों का मिश्रण है और इन ट्रिकों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि कुछ दिनों के बाद इन रिएक्शनों में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसकी जानकारी दिमाग में बनी रहे। तो देखिए वोल्टेज अपक्रिया में बताया गया था सूखे बेहोशी में ना होते जुड़वे राक्षस से वोल्टेज, और फिटिक अपक्रिया में बताया गया था सूखे बेहोशी में ना होते जुड़वे फॉक्स से फिटिक, और इन्हीं दोनों को मिला दिया गया तब हो गया सूखे बेहोशी में ना होते राक्षस फॉक्स से वोल्टेज फिटिक। अब इसकी सहायता से हम रिएक्शन का समीकरण लिखेंगे, रिएक्शन का नाम भी पता करेंगे, सारी बातें पता करेंगे। देखिए कैसे पता होता है। जैसा कि पहले जान चुके हैं कि सूखी बेहोश के लिए मैं ईथर का प्रयोग किया, तो सूखी बेहोशी, सूखे की इंग्लिश हो गया ड्राई, तो यहां हम लिख लेंगे ड्राई, और बेहोशी या बेहोश इसके लिए ईथर, ड्राई ईथर आ गया। में लगा हुआ है यानी इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी। ना होते, ना का मतलब हो गया Na सोडियम। होते क्या होते? राक्षस फॉक्स से वोल्टेज फिटिक। राक्षस बताया गया था कि राक्षस के लिए हम लोग लेक्चर 1 में Rx लिखेंगे। राक्षस के लिए क्या लिखेंगे? Rx। तो हम Rx यहां लिख लेते हैं Rx। Rx का मतलब हुआ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, और फॉक्स फ धन ऑक्स या फ धन एक्स से बना हुआ है, तो फ के लिए हो गया पीएच और एक्स के लिए एक्स, तो ये हो गया पीएच एक्स। इसको हम उल्टे क्रम में लिख लें पीएच एक्स। ये पीएच एक्स क्या है? हेलोबेंजीन या फेनिल हैलाइड। तो सूखे बेहोशी में इससे हो गया ड्राई ईथर। ना Na होते क्या होते? राक्षस फॉक्स, राक्षस से Rx हो गया, फॉक्स से PHX हो गया, या इसकी जगह पर हम C6H5X भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर हम C6H5 के लिए बेंजीन रिंग बना देंगे, ऐसे बेंजीन रिंग बना दिए और यहां लगा देंगे X। इसको कहते हैं हेलोबेंजीन या फेनिल हैलाइड, हेलोबेंजीन या फेनिल हैलाइड, और ये हो गया हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड और हेलोबेंजीन या फेनिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम से होती है तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज फिटिक अपक्रिया। इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज फिटिक अपक्रिया। इसको लिखेंगे वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। ये हो गया वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? तो बच्चों जानते हो कि सोडियम और हैलोजन की केमिस्ट्री बहुत जमती है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और हैलोजन की वैलेंसी 1 होती है। सोडियम धन विद्युतीय तत्व यानी धातु है और हैलोजन ऋण विद्युतीय तत्व यानी अधातु है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। तो यहां देखिए ये एल्किल हैलाइड से एक हैलोजन
और फिनिल हैलाइड से एक हैलोजन, इन 2 हैलोजन हो गया, और ये सोडियम से कंबाइन होगा तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे और इसको कंबाइन कर लेंगे और इससे कंपाउंड बन गया NaX, सोडियम हैलाइड का 2 अणु हो जाएगा, सोडियम हैलाइड का 2 अणु बन गया। और क्या बनेगा, ये तो निकल गया, ये R यहां बचा और पीएच बचा। पीएच के जगह पर हम C6H5 भी लिख सकते हैं या बेंजीन रिंग बना सकते हैं, लेकिन बच्चों बेंजीन रिंग बनावें या C6H5 लिखें, ये और अच्छा माना जाता है। वैसे तीनों में से कोई लिख सकते हैं, तो हाँ, लेकिन पहले इसी को लिखेंगे, बड़ा ये ज्यादा कार्बन वाला है तो बेंजीन रिंग को ही पहले लिखेंगे। यहाँ लिख लेंगे C6H5 और इसके साथ जोड़ देंगे R, या इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, बेंजीन रिंग हो गया और इसके साथ लगा दिए R, ये हो गया एल्किल बेंजीन, इसका नाम है एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड और फिनिल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है और सोडियम हैलाइड का 2 अणु प्राप्त होता है। इसे कहते हैं वोल्टेज-फिटिक अपक्रिया। अब इसकी रिएक्शन तो लिख लिए, अब इस रिएक्शन की सहायता से हम वोल्टेज-फिटिक अपक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे या इस पर कमेंट लिखेंगे, यानी इस पर टिप्पणी लिखेंगे। तो टिप्पणी कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। जब एल्किल हैलाइड और फिनिल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को वोल्टेज-फिटिक अपक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे, एक बार और समझिए। जब एल्किल हैलाइड और फिनिल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस क्रिया को वोल्टेज-फिटिक अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेंगे वोल्टेज-फिटिक अभिक्रिया। वोल्टेज-फिटिक रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड और फिनिल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इसे या इस क्रिया को वोल्टेज-फिटिक अपक्रिया
फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, अब उदाहरण लिखने के लिए हमको बस आर के जगह पर मेथिल, एथिल, नॉर्मल, प्रोपिल ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसके जगह पर हम एथिल कर देते हैं। जानते हैं एथिल का सूत्र C2H5 होता है। इसको हम CH3CH2 करके भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे CH3CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और X के जगह पर क्लोरीन लगा दीजिए। इसका क्या नाम होगा? एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, ये हो गया। और इसकी क्रिया हम एथिल क्लोराइड और यहां ले लेते हैं फेनिल क्लोराइड, और इन दोनों के मिश्रण की क्रिया सोडियम से कराते हैं। तो चलिए सोडियम को हम बीच में यहां रख लेंगे, और इसके साथ मिश्रण के रूप में है फेनिल क्लोराइड। फेनिल क्लोराइड को उल्टे क्रम में लिख लो, C6H5 पहले लिख लेंगे, इसके साथ में Cl लगा देंगे। इसको क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड कहेंगे। और इन दोनों के मिश्रण की क्रिया सोडियम धातु से जब ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी तो क्या होता है? यहां से एथिल क्लोराइड से क्लोरीन और फेनिल क्लोराइड से भी क्लोरीन निकलेगा सोडियम के साथ, तो सोडियम का 2 परमाणु लगेगा, और इस तरह से ये मिलकर के बना लेगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड का 2 अणु, प्लस और क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ एथिल है और यहाँ फेनिल है, तो फेनिल ही पहले लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा C6H5, और इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला सिरा नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 पूरी है, लेकिन यहाँ कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन और 1 ही बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ वैलेंसी 3 ही है, इसलिए ये वाला सिरा जुड़ेगा, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा CH2CH3। इसको कहेंगे एथिल बेंजीन। ये हो गया एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। इस तरह से एथिल क्लोराइड और फेनिल क्लोराइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु से होगी तो एथिल बेंजीन बनेगा। यह वुटर-फिटिक अपक्रिया का एक उदाहरण है।